मॉर्निंग पब्लिक। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। काम शुरू कर चुकी हूँ मैं। सुबह सुबह की चाय बन चुकी है। यहाँ पे दो सब्जियाँ बन रही हैं आज, एक तो करेले और एक गोभी आलू। क्योंकि करेले मैं और सैमी नहीं खाते हैं, तो हम दोनों के लिए बनेंगे गोभी आलू और दिया और उसके पापा के लिए बनेंगे करेले। अभी दिया सो रही है और समझ भी सो रहा है, क्योंकि वो पूरी रात जागता है ताकि सुबह जब दिया आए तो वो उसको रिसीव कर ले। तो वो दोनों एक साथ सो जाते हैं, फिर टाइम शेड्यूल नहीं बिगड़ता। नहीं तो उसके उठने का टाइम होगा, उसके सोने का टाइम होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये जा चुके हैं ऑफिस। मैं काम पे लग चुकी हूँ, क्योंकि दिया को जिस वक्त निकलना होता है मुझे तब तक खाना वाना प्रिपेयर करके रखना होगा, तो इसलिए तो पहले अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। करेलों को नमक लगा के पानी छोड़ने के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद तेल चढ़ाई हुआ है तो मैं उसमें उसको फ्राई करूँगी। सबसे पहले फ्राई करके उसके बाद आलू और प्याज को फ्राई करके फिर फाइनल बनाऊँगी। आज मैं ये पहली बार बना रही हूँ। ये वाली जो है आज काट के मैं पहली बार बना रही हूँ। वैसे मैं पूरी वाली बनाती हूँ जो मसाला भर के बनाते हैं, तो कोई भी नहीं खाता था, सिर्फ इनके लिए बनती थी। अब दिया ने भी खाना शुरू कर दिया। उसने ऑफिस में किसी के यहाँ खाया होगा, ऑफिस में किसी फ्रेंड के साथ खाया होगा, तो उसको पसंद आया। तो उसने मुझे बोला कि मम्मी इस तरह से बना के देना, तो मैंने उसके लिए स्पेशली ये ट्राई किया है आज। लेट्स सी कैसा बनता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार ट्राई करने में थोड़ी डाइसी हो जाती हूँ मैं, कि ऐसा या वैसा कैसा भी हो सकता है। चलिए चाय मेरी रेडी है, अब चाय पीती हूँ। सबसे पहले से फट रहा है। ड्रॉर की भी सफाई हुई है, पूरा ऊपर से साफ़ किया है। ये ड्रॉर पूरा अच्छे से लगाया है और इतना कचरा निकला है देखिए। अभी तो कितना मैंने बाहर कर दिया है पैर से, और क्योंकि उड़ उड़ के बेड के नीचे जा रहा था तो वहाँ किया है। यहाँ के कपड़े सब समेटे हैं। अभी ये जो हैं ये बच्चों के कपड़े हैं, कल तय लगाए थे, अभी लेके ही नहीं गए वो। और ये मैले कपड़े हैं। अब मैंने डस्टिंग भी कर दिया, सेट भी कर दिया, सब कुछ हो गया है। अब मैं निकल रही हूँ इस कमरे से बाहर। तो अब मैं जाऊँगी, पहले मशीन लगाऊंगी, फिर किचन में घुसूंगी, तो किचन का काम शुरू कर दूंगी। करेले पानी छोड़ चुके हैं, तो पहले मैं गोभी फ्राई कर लूँगी, फिर उसी तेल में करेले फ्राई करूँगी। क्योंकि पहले अगर मैंने करेले फ्राई किए तो उसका कड़वापन कहीं तेल में ना आ जाए, इसलिए मुझे डाउट होता है। वैसे तो तेल नमक वगैरह लगाने के बाद कड़ास निकल जाती है, बट ये मैं पहली बार बना रही हूँ ये वाले करेले, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाकी अगर किसी को लगे मेरी रेसिपी में कि कुछ कमी रह गई है तो मुझे बताना ज़रूर कि प्रॉपरली कैसे बनते हो। फर्स्ट ट्राई है मेरी ये वाले करेलों की, तो मैं रिव्यू भी दूंगी आपको कि कैसे बने, क्योंकि मैं नहीं खाती, तो दिया से पूछवाऊंगी या उसके पापा से पूछवाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल उसके पापा और मेरी हो गई है कट्टी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में कभी भी कोई खुशी होती है ना, आज से नहीं, पहले से, बहुत पहले से हमारे घर में कोई हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं या कुछ गैदरिंग करते हैं, पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, शायद खुद ही की नज़र लग जाती है। उसी दिन सेम डे हमारे घर में कुछ ना कुछ खटर पटर हो जाती है, चाहे वो 2 दिन की हो या एक ही दिन में सॉल्व हो जाए, पर पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है ना। डर लगता है कई बार कि कम घर में ना कुछ करना ही नहीं चाहिए, कोई फंक्शन नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं जब बोलने पे आती हूँ ना तो कई घंटों तक बोल सकती हूँ। खुश रहना चाहती हूँ, और मुझे भैया किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी लाइफ में मस्त रहो, मुझे मेरी लाइफ में मस्त रहने दो। और अगर किसी को नज़र लगानी है तो परमात्मा से मैं सिर्फ एक ही हाथ जोड़ती हूँ, जो मुझे दुआ दे उसको डबल दुआ दे मेरी तरफ से। कोई बद्दुआ दे तो भैया वो उस तक ही रखो, मेरे पास नहीं चाहिए मुझे। कोई नज़र लगाए या कोई बुरा बोले तो मेरे कानों तक ना आए, बस उसकी ज़बान है, वो चाहे कूड़ा उगले चाहे कुछ भी करे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं है ऐसी चीज़ों को। आप हंस के खुश होकर अगर किसी की तारीफ़ ना करो तारीफ़, हमें नहीं चाहिए किसी की तारीफ़, पर एटलीस्ट किसी की बुराई मत करो। पर वही है कि अगर उनके दिल में है और वो दिल में रखेंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो भैया शीशे के आगे खड़े होकर भूख लो, ख़त्म बात। चलिए बहुत देर होगी, अब मैं काम वाम करके फिर मिलूँगी आपको। काम शुरू, गोभी आलू बनाना शुरू कर दिया है मैंने। आलू गोरे काट रही हूँ और ये गोभी फ्राई हो रही है, तो अच्छे से जब फ्राई हो जाएगी तब दिखाती हूँ। गोभी आलू फ्राई करके रख दिए, प्याज काट दिया, टमाटर काट दिए। ये करेले के लिए आलू और ये करेले फ्राई हो रहे हैं। करेले फ्राई हो चुके हैं, यहाँ आलू फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे रखी जा रही है गोभी के लिए मसाले की तैयारी। हींग, राई और हरी मिर्च ये मैंने डाल दिया है, तो अभी ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी।
मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। देखिए पसीने से भर चुकी हूँ मैं। अभी सिर्फ मेरा कमरा साफ़ हुआ है, झाड़ू पोछा हुआ है, सारा सामान हटा हटा के आज मैंने संभाला है, पूरा सारा क्लीन किया है, अच्छे से पूरा जमाया है यहाँ पे भी, और किचन को सामान हटा के सारा फिर साफ़ किया है, तो पूरा झाड़ू पोछा कर दिया। अब सिर्फ हॉल रह गया और बच्चों का कमरा रह गया। अभी बच्चे सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तो उनका कमरा, बेड जब फोल्ड होगा तभी साफ़ होगा, क्योंकि बेड खुलता है तो उसके बाद इतना स्पेस ही नहीं बचता कि झाड़ू पोछा हो सके। तो अभी मैंने ये सब कर दिया है। अब 10 मिनट के लिए मैंने एसी चलाया, 10 मिनट एसी में बैठ के थोड़ा पसीना सुखा के उसके बाद नहाने जाऊँगी। और ये मेरा बच्चा एक आ गया है। दूध पी लिया? पी लिया दूध? हाँ, फिर इसको भूख लगी हुई थी। क्या हुआ? दूध पी लिया? बैठो, सिट डाउन। गुड बॉय, गुड बॉय। चलिए अब ये कोको और मैं, कोको और मैं, कोको और मैं, हम दोनों एसी की हवा खाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नो वे आई लाइक दैट, नो वे आई एम वांटेड। साथ में बना है शरबत वाला दूध। तो बस आज हम ब्रेड से काम चला रहे हैं, क्योंकि ये अभी सो के उठी है। तो आटा भी गूंदा नहीं हुआ, इसको बोला है खा ले, उसके बाद मुझे आटा गूंद के दे दे, क्योंकि आटा मैं नहीं गूंद पाऊँगी। तो चलिए ये थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको मिलता है। हो गया नहाना धोना, नाश्ता दिया और मेरा हो गया। सब तो तभी सो के उठा नहीं है। सब्जियां रेडी हैं, कपड़े धुल चुके हैं, सुखा दिए हैं, सफाई आधी हुई है, आधी बच्चों के कमरे की वजह से रुकी हुई है। और अब दिया आटा गूंद रही है, तो मैं थोड़ी देर में जाऊंगी और इसके लिए टिफ़िन बनाऊंगी। बस अभी मेरा यही काम रह गया है। तो चलिए थोड़ी देर कमर सीधी कर लेते। चलिए जी, चाय वाय तो पी ली मैंने। अब 7:15 हो रहे हैं, चलते हैं, जोत जलाते हैं, फिर वही अपना जुगाड़ फट्टा लाइट जलाते बाहर की। कर्टन आगे करना बहुत ज़रूरी है, आते जाते झांकेंगे लोग। पंखा बंद, लाइट ऑन, मंदिर की लाइट ऑन। अब किवाड़ खोलते हैं। ओ मेरी बेल गिर गई। ओम साई राम, ओम साई राम। दया करो दाता, रक्षा सद्बुद्धि दो, भूल चूक माफ़ करो मेरे बाबा। अब चलते हैं किचन की तरफ और लेट्स सी कि आज क्या बनेगा। ओके, तो हम चेक करते हैं फ्रिज को, हमारे पास है क्या क्या। ये है गोभी आलू, ये पूरी आलू वाले आलू, ये सपना जी के लिए बनाई हुई चाप, और एक चीज़ और है, करेले। ये 4 सब्जियां हैं और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। ये ग्रेवी में हो गई, ये तीनों ड्राई में हो गई, ये सेमी ड्राई है, इसमें पानी डलेगा तो ग्रेवी फिर फैल जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि इतनी सब्जियां तो ऑलरेडी पड़ी हैं। तो फ़िलहाल मैं अंदर ही रख रही हूँ सारी सब्जियों को। सेमियाँ भी तो पड़ी हैं, रायता भी पड़ा है, क्योंकि रायते में नमक नहीं डला था, मैंने नमक नहीं डाला हुआ था, तो मेरा रायता वो सही है, खट्टा नहीं होगा, तो वो रायता भी काम आ जाएगा। तो आज की छुट्टी, ओए बल्ले बल्ले बल्ले, आज कोई काम नहीं करना, कितना मज़ा आता है कोई काम ना करना पड़े तो। अब मस्त बैठते हैं आराम से। आज मैंने ये सब निकाल रखा था, ये सब सामान निकाल रखा था इस ड्रॉर को साफ़ करके। तो ये चूड़ियाँ बैंगल वाले उस पे लगानी थी स्टैंड पे, ये सब सामान संभालना था, तो रख ही नहीं पाई। अब मैं बैठी हूँ फिर वही अकेले, ये टाइम मुझसे पास नहीं होता। अब इस टाइम के लिए मैं सोच रही हूँ कि जो सेमियों के लिए सपना ने बोला है, सपना ने मुझे कहा है कि और सेमियाँ उनको चाहिए, तो क्योंकि उनको पसंद है, तो इस टाइम पे मैं उनके लिए बट सकती हूँ। मतलब जब मेरा काम वाम ख़त्म हो जाता है सारा, उसके बाद मैं फ्री बैठी रहती हूँ, तो इस टाइम तक 7-8 बजे तक मैं आराम से उनके लिए बट सकती हूँ। और मेरे ख्याल से हफ्ते भर के अंदर मैं उनके लिए 2 किलो के आसपास बट दूँगी। आगे मैं फिर चली गई थी बाथरूम में चेंज करने के लिए, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि ओ बाय तो की नहीं, अच्छा नहीं लगता, मतलब कुछ चीज़ कमी रह जाती है। तो खाना पीना सब हो गया है, मैंने बताया ही था 4 सब्जियां पड़ी थी, तो उसमें से एक सब्जी बिल्कुल ख़त्म, एक जो है वो दिया के लिए थोड़ी सी रखी है, क्योंकि उसको करेले बहुत पसंद आए,
तो वो थोड़े से उसके लिए रखे हैं, वैसे लेके भी वो वही गई है। और गोभी आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बची है। चाप को किसी ने टच नहीं किया, तो चले फिर। अब मीठे का जो था, दिन में मैंने 3 मैंगोज़ जो है वो काट के दिया को दिए थे, तो उसकी गुठली जो थी वो मैंने चूस ली थी। तो अब मैंगो तो नहीं खाऊंगी, पेट खराब हो जाएगा। तो मैंने खा लिया है रसगुल्ला। ये एक्चुअली पंडित जी ने दिया था दोनों भाई बहन को खाने के लिए, पर भाई खाता नहीं है और बहन ने खाया नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक बाइट में दिया का नाम लिया, दिया, एक बाइट में सैमी का नाम लिया, सैमी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर। वही दिनचर्या, देखो कल का दिन क्या लेके आता है। रोज़ कुछ ना कुछ नया हो जाता है लाइफ के अंदर, देखते हैं कल क्या होता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय, सॉरी, बाय।